एक रन के साथ खाता खुला है और अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अभिषेक गोयंकर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पावर प्ले है, मैंडेटरी पावर प्ले। tenniscricket.in का ये दिलशान क्रिकेट सालेमोर पर लाइव। इस बार ओवर पिच पर लेते हुए गेंद को लॉन्ग फॉरवर्ड पर आते हुए उस गेंद को डिफेंस करते हुए निकाला है, कवर्स पर पुश किया। एक रन मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन के साथ अपने स्कोर को शुरू कर दिया है। 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवरकास्ट कंडीशंस और गेंदबाजों के मुफीद होती है ये ओवरकास्ट कंडीशंस। कितना फायदा उठाएंगे? टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला आया है। इस बार जोरदार अपील की जा रही थी पगबाला की, एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने साफ मना कर दिया कि स्लाइडिंग डाउन द लेग साइड। 2 विदाउट लॉस। Fired on the legs, trying to clip that ball. No contact with the bat, and lucky for him that the ball just passing the leg stump. In the meanwhile, shot of lane, well fielded. गेम प्लान खिलाड़ियों को पता है कि वहां पे जब गेंद जाती है डीप थर्ड मैन पर तो गेंद पड़ने के बाद कर्व करती है, घूमती है। अब बिल्कुल तैयार थे खिलाड़ी वहां पर। एक निश्चित चौके को रोका, 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गुजरात ग्लैडिएटर्स का मुकाबला चल रहा है हैदराबाद वॉरियर्स के बीच। टीपीसीसीएल का ये बड़ा मंच। इस बार मिली है फुल टॉस, विड्थ दिया और बल्लेबाज टूट पड़े उस पर। अभिषेक गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है 4 रनों के लिए। अभिषेक just wide of the outstretched right hand of the fielder at covers. Length delivery, full toss, outside off. Batsman goes on the back foot to punch and finds the boundary. Another full toss. This time not from the middle of the bat. Nevertheless, he gets a single in that process. End of the over number 1, and after the completion of the first over, score 8 without any loss after being invited to bat first by the opposition team Hyderabad Warriors. एक ओवर के बाद स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लोकेश गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। इसी टीम का हिस्सा क्या गौरव शर्मा हैं और लोकेश भी इसी टीम से हैं। गेंदबाजी बहुत अच्छी ये करने के लिए जाने जाते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला है पहला ओवर। मैंडेटरी पावर प्ले। इस मैच की इनिंग के ब्रेक में तुरंत टॉस के लिए आएंगे दोनों कप्तान। प्रेजेंटेशन एरिया में टॉस के लिए वहां पे जुड़ेंगे, क्योंकि मैच अब रुकने वाला नहीं है। तैयार है लोकेश। इस बार ओवर पिच गेंद पैरों पर आती हुई उसको सीधे बैट से जरूर खेला है बिना किसी रन के। लेग साइड पर अगर आप देखें तो विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी लेग स्लिप पर है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर। शॉर्ट मिड विकेट मिड ऑन लेग साइड पे 4 खिलाड़ी, चारों के 4 सर्कल के अंदर। फायर डाउन द लेग साइड। अंपायर आकाश प्रजापति स्ट्रेचेस आर्म, स्कोर्ड विद दैट एक्स्ट्रा सिंगल्स वाइड्स। Beg me pardon, Monu Rawat, our first official umpire, striker end. Anwar sir on the second. In the meanwhile, taking the outer part of the bat, edged away quite a few boundaries in that region today. This was that shot of a length delivery and gets an outside edge toward the third man. Diving effort goes in vain from Mehdi Abdullah. With that 4 score is now on 13 without loss. 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शानदार शुरुआत अब तक हुई है गुजरात ग्लैडिएटर्स की। One more, add to the tally of the runs. Glorious cover drive. Exquisite timing on that shot. Over pitching delivery. Half volley, launches on that one, crashes that ball through the covers. Welcome for back-to-back second.
बाउंड्री, 2 लगातार चौकों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 17 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सत्रह रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार वापसी अच्छी
पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बना चुकी है और एकमात्र इकलौता विकेट गिरा है अभी तक अभिषेक के रूप में। सोमिल श्रीवास्तव नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, काला राजा स्ट्राइक पर मौजूद है। बहुत ज्यादा उम्मीदें ग्राउंड्स के बिल्कुल चारों तरफ आप देख सकते हैं। बाउंड्री के बाहर जितने प्रशंसक मौजूद हैं, क्रिकेट के चाहने वाले मौजूद हैं, ये सिर्फ इनकी पारी देखने आज पहुंचे हैं। वो पारी जो पिछले पहले मुकाबले में देखने को मिली थी इनसे, लगातार बरसात, वो भी चौकों की बरसात इनके बल्ले से जो निकली थी। नई बल्लेबाज दोनों यहां पर, लेकिन नया गेंदबाज इस समय लगाया जा रहा है और बाज आ रहे हैं गेंदबाजी कराने हैदराबाद वॉरियर्स के लिए। छठे ओवर की पहली गेंद काला राजा के लिए। अच्छी गेंद तेजी के साथ, गति के साथ अंदर आते हुए एक पांव को पीछे ले गए, एक पांव पर बैलेंस बनाते हुए बल्ले को आगे लेकर मधुर आवाज के साथ संपर्क हुआ वहां बॉल का, लेकिन दूरी और कहीं ना कहीं कैप नहीं निकाल पाए। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर बोर्ड 47 रन, बड़ा स्कोर देना चाहती है वहां पर गुजरात। कप्तान से बात हुई थी, दोनों बोला 70 के करीब का स्कोर जरूर खड़ा करना चाहेंगे। इस बार रोशम से बाहर की गेंद, मिडल स्टॉप पर बैठ कर लेट खेलने की कोशिश में कहीं ना कहीं गेंद निकल गई सीधा विकेट कीपर के हाथ, बिना किसी रन के। वो लय जिस लय के लिए जाना जाता है काला राजा को, अभी तक देखने को नहीं मिला है पहले मुकाबले के बाद। इस बार कट कर दिया है, इस बार कैप मिलेगा, इस बार नजाकत मिलेगा। ये शुरुआत कहीं ना कहीं अब हो चली है काला राजा के बल्लेबाजी में। पहला चौका इस ओवर का और इस चौके की मदद से 50 के ऊपर स्कोर बोर्ड चला गया है गुजरात ग्लैडिएटर्स का। 51 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर 6 चल रहा है। रूम दे दिया, कहीं ना कहीं बाजुएं खोलने का मौका दे दिया वहां काला राजा को। इस बार फिर से स्वीप लगाने की कोशिश, पल्ला पहले चला दिया, पहले ही कहीं ना कहीं प्रहार करने चल पड़े और गेंद थोड़ा सा रुक कर फंस कर आई और बॉडी से टकराकर ज्यादा दूर निकल नहीं पाई कि रन लेने की कोई गुंजाइश हो। और अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। वो लय अभी भी ढूंढ रहे हैं, वो अभी कहीं ना कहीं जहन में चल रही होंगी। इस बार फिर हल्के हाथों से कवर पर अजय मौजूद हैं, तेजी के साथ गेंद को उठाया, थ्रो किया स्ट्राइकिंग एंड विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन आसानी और तेजी के साथ में सोमिल श्रीवास्तव सुरक्षित अपनी क्रीज पर। रन संख्या 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बड़ा मुकाबला टीपीसीसीएल हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्कल क्रिकेट लीग का चौथा दिन और ये एक और अहम मुकाबला इस समय। अच्छी गेंद है, इस बार ड्राइव किया है फिर से अजय के लिए। अच्छा सेव, अच्छा सुरक्षित क्षेत्ररक्षण देखने को मिला अजय से, हैदराबाद के खिलाड़ी की तरफ से। बांधने की कोशिश है, बांध कर रखने की कोशिश है, वहां पर दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा रूम नहीं देना चाहते, खुलकर खेलने का मौका नहीं देना चाहते वहां पर हैदराबाद वॉरियर्स के गेंदबाज। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी मोर्चे पर हैं विकास सिंह डिंडा। सबसे सफलतम गेंदबाजों में नाम आया है अभी तक हैदराबाद वॉरियर्स के लिए इनका। इस पिछला मुकाबला 4 विकेट इन्हीं के स्पेल में निकले थे, उसके अलावा कोई गेंदबाज जिसको सफलता प्राप्त हो नहीं पाई थी अपनी गेंदबाजी में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 4 विकेट लेने के बाद भी उस मुकाबले में कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगे दिमाग हैदराबाद के लिए। विकास सिंह डिंडा 7वां ओवर, पहली गेंद लेकर तैयार हैं। बॉलिंग मार्क से सामने हैं सोमिल श्रीवास्तव। इस बार आगे की गेंद ड्राइव करना चाहते थे, पंच किया था लेकिन बल्ले से संपर्क को टाइम नहीं कर पाए सही तरीके से। गेंद सीधा मिड ऑन के हाथों में।
रन अभी भी 53 रन स्कोरबोर्ड पे, मात्र एक विकेट गिरा है अभिषेक बल्लेबाज के रूप में हैदराबाद, माफ कीजिएगा, गुजरात के लिए। इस बार पंच किया है लेकिन लोकेश चाइना मिड विकेट पर तैनात है उस 30 तर्रार प्रहार की शॉट की गेंद को रोकने के लिए। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा बल्लेबाजों को, लेकिन काला राजा आ गए हैं स्ट्राइक पर। क्या कुछ कलात्मक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, गैप्स ढूंढने के लिए जाना चाहता है इनको, अद्भुत बल्लेबाजी, अटपटे अंदाज में खेलते हैं, गेंदबाजों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने पे विवश करते हैं काला राजा। इस बार फिर आगे की गेंद, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, लेकिन गेंद मेहदी हसन को भी कहीं ना कहीं पीछा छोड़ते हुए चली गई, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। विकास सिंह डिंडा को लगा कि शायद मेरे हाथ से गेंद लगी है तो उसके बाद भी पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही गेंद उनके हाथों से टकराई, गेंद ने अपनी दिशा बदल ली और बिल्कुल मोहम्मद अब्दुल्ला के बगल से निकल गई। कोई मौका नहीं दिया उनको फील्डिंग और क्षेत्र रक्षण करने का, सीधा 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका काला राजा के बल्ले से। फुल टॉस गेंद है, एक बार फिर खेला है, लेकिन इस बार अजय मौजूद है, तेजी के साथ थ्रो किया है, लेकिन अगर कनेक्ट किया जाता विकेटों के साथ विकेट कीपर से तो शायद एक करीबी मामला होता सोमेन श्रीवास्तव के साथ में और उनके ऊपर, लेकिन इस एक सिंगल के सहारे स्कोरबोर्ड 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकास सिंह डिंडा थोड़े से निराश हैं अपने क्षेत्र रक्षक कर रहे खिलाड़ियों से। ओहो हो व्हाट अ डिलीवरी, क्या छकाया है बल्लेबाज सोमेन श्रीवास्तव को, कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकल कर गैप निकालने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं, चारों खाने चित कर दिया वहां विकास सिंह डिंडा ने। और यही होता है जब आप तपती भट्टी में अपने आप को झोंकते हैं तो सोने के सिक्के की तरह चमकते हैं, और चमकता हुआ ये सितारा विकास सिंह डिंडा, अनुभव का भंडार इस समय गेंदबाजी छोर पर हैदराबाद वॉरियर्स के लिए बिल्कुल सटीक गेंदबाजी कराता हुआ। इस बार आगे की गेंद, इस बार मेहदी हसन, कमाल की फील्डिंग है, बिल्कुल इसी प्रकार का पिछला शॉट भी था। अगर विकास सिंह डिंडा कहीं ना कहीं हाथ ना लगाते तो मुझे लगता है गेंद सीधा जो चूज करती वो थे प्लेयर मिड ऑफ पर खड़े मेहदी अब्दुल्ला, लेकिन दुर्भाग्य देखे गेंद जैसे ही टकराई उनके हाथ से, गेंद ने दिशा बदली और निकल गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे, बाउंड्री के लाइन बाहर 4 रनों के साथ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर गुजरात ग्लैडिएटर्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय आया है उसको पूरे तरीके से निभाते हुए बैटिंग पावर प्ले अब लग चुका है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर अब नजर आएंगे। TBCCL हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्कल क्रिकेट लीग के अंदर जो नियम है 10 ओवर के मुकाबले में कि 2 ओवर पावर प्ले के जो मैंडेटरी पावर प्ले है और 8 ओवर में 1 ओवर जो बैटिंग पावर प्ले होता है वो आप कभी भी ले सकते हैं। अगर 7 ओवर में नहीं लिया तो फिर 8वां ओवर ऑलरेडी कंपलसरी वो मैंडेटरी हो जाता है लगना, और लग चुका है इस समय बैटिंग पावर प्ले। 35 मिनट के अंदर आपको इनिंग को समाप्त करना है। 35 मिनट में अगर आप नहीं करते हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, और उस 5 मिनट में अगर आप इस इनिंग को खत्म नहीं करेंगे तो एक खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर आ जाता है। फील्डिंग पोजीशंस पे नजर घुमाएं तो विकेट कीपर दीपक के अलावा लेग स्लिप पर एक खिलाड़ी मौजूद है। फॉरवर्ड पॉइंट को डीप रखा है, कवर को डीप रखा है, मिड ऑफ अंदर है, मिड ऑन अंदर है, मिड विकेट अंदर है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया को डीप रख दिया गया है। यानी 3 खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी ऑफ साइड पर और 1 खिलाड़ी लेग साइड पर। स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल पीछे खड़ा है मौजूद वहां पर फील्डिंग करने के लिए लोकेश चाइना, सामना करेंगे काला राजा।
अंदर गेंद हल्के हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे, लेकिन गेंद का अंदरूनी हिस्सा लगता हुआ टप्पे के साथ गेंद उछाल के साथ विकेटों पर जा लगती, लेकिन गेंद का उछाल इतना था कि विकेट के पीछे चली गई, विकेट कीपर के हाथों में। इस बार बिल्कुल अंदर की गेंद, तेज गेंद पांव पर डाली थी। जब तक कि बल्ले को पूरे तरीके से गेंद के ऊपर लाते, हल्का सा संपर्क करने के बाद गेंद थोड़ा सा दूरी बनाई और तेजी के साथ रन चुराया यहां पर बल्लेबाजों ने। एक एक रन के साथ लगभग एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ चले हैं गुजरात ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज। 60 रन एक विकेट के नुकसान पे। इस बार डाउन द लेग दिशा से भटके हैं, भटक चुके हैं कहीं ना कहीं लोकेश चाइना। व्हाइट का इशारा मिला है, दिशाहीन गेंदबाजी। अतिरिक्त रन जुड़ चला है इस समय स्कोर बोर्ड पे गुजरात के लिए। 61 रन एक विकेट के नुकसान पर। सोमिल श्रीवास्तव सामने मौजूद हैं। इस बार अच्छी शॉट है, लेकिन मेहदी अब्दुल्ला कमाल का फील्डिंग। जब तक गेंद को उठा दे, और ये देखिए ये खुशी की लहर है, ये बता रहा है। और इस बार सराहना की गई है विकास डिंडा की तरफ से मेहदी अब्दुल्ला के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार की फील्डिंग देखनी चाहिए और करनी है आपको, और बिल्कुल उसको निभा रहे हैं यहाँ मेहदी अब्दुल्ला। अंडर 19 बिहार के प्लेयर हैं ये, गोपालगंज जिले से आते हैं और हैदराबाद के लिए इनको ऑक्शन टेबल पर खरीदा गया है। इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन गेंद वन बाउंस चली जाएगी सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद भी तेजी के साथ अंदर आई, कदमों का इस्तेमाल किया, सिंगल लेने के मन से चले थे, लेकिन बल्ले का हैंडल के आसपास लगी, ऊंचाई ज्यादा, हवा में एक समय के लिए लंबे कद के हैदराबाद के खिलाड़ी को लगा कि शायद रूल आउट हो जाएंगे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के रोप से कुछ इंच पहले टप्पा खाने के बाद चली गई सीमा रेखा बाद 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर चला गया है 65 रन एक विकेट के नुकसान पर। 65 लॉस ऑफ 1 विकेट। और सोमिल इस समय चल गए हैं। जी हां, काला राजा का बल्ला चले ना चले, सोमिल श्रीवास्तव का बल्ला चल रहा है। हैदराबाद की डगआउट में खुशी की लहर बिखेर रहा है। तालियों से साथ सराहना होती हुई समय अपने डगआउट की तरफ से सोमिल श्रीवास्तव के बल्लेबाजी पर। सोमिल श्रीवास्तव को कहीं ना कहीं 2 मैचों में थोड़ा सा निचले क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, लेकिन सोमिल श्रीवास्तव ओपन करने के लिए जाने जाते हैं। ओहो हो, ये देखिए, ये नजाकत देखिए, ये ताकत देखिए। काला राजा को देखकर अपना गोरा रंग बदल लिया है। जी हाँ, कमाल कर दिया है सोमिल श्रीवास्तव। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार काला राजा ने एक अटपटा शॉट खेला था पिछले मुकाबले में, और यही होना भी चाहिए। ये दर्शाता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं अपने साथियों को, अपने खिलाड़ियों को। बड़ा बल्लेबाज की ये निशानी होती है कि आप सभी मैचेस को देखें, अपने बल्लेबाजों को देखें, टेक्निक्स को देखें कि किस टेक्निक के साथ बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, और उसका इस्तेमाल देखिए। बिल्कुल 4 रन बटोरे हैं, तारीफ के पात्र हैं सोमिल श्रीवास्तव। इस शौके के साथ रन संख्या 73 रन, एकमात्र विकेट गिरा है यहां पर अभिषेक का। उसके बाद कोई विकेट गिरने दिया नहीं है यहां पर दूसरे विकेट के लिए। यह साझेदारी, बहुत शानदार साझेदारी बनती हुई। 8 ओवर समाप्त हो गए, 2 ओवर का खेल बचा है। 70 का स्कोर चाहिए था वहां कप्तान गुजरात ग्लैडिएटर्स को, लेकिन 70 के ऊपर का स्कोर अब जा चला है। यहां से कितने रन जोड़ना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। काला राजा स्ट्राइक पर हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर सोमिल श्रीवास्तव। और सोमिल श्रीवास्तव की सबसे बड़ी खासियत है कि वो खुद ओपन करने के लिए जाने जाते हैं। जब आप उनको 6 या 7 नंबर पर खिलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी कारगर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाएंगे, लेकिन आज देखिए प्रमोट किया गया बैटिंग लाइनअप में, और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। इस बार आगे की गेंद, विकास डिंडा जैसे ही गेंद को पकड़ा सीधा थ्रो दे दिया नॉन स्ट्राइक एंड पर। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी स्कोर 73 रन। गेंदबाज हैं उमेश कुमार।
उमेश कुमार आए हैं गेंदबाजी कराने 9वां ओवर यानी सेकंड लास्ट ओवर लेकर। इस बार तेज गति की गेंद, एक पांव पर घूमकर बैलेंस बनाकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं, बॉडी से टकराकर लेग बाय के रूप में यह रन चुराया है बल्लेबाजों ने। अब यहां से स्कोरबोर्ड 74 रन 74 एक विकेट के नुकसान पर। इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वीप खेलने के चक्कर में गेंद डॉट करा बैठे हैं सोमिल श्रीवास्तव। 20 गेंदों का सामना किया है, 20 रन बनाकर अभी भी नाबाद है राजा और स्ट्राइक पर हैं सोमिल श्रीवास्तव। 22 गेंदों का सामना करके 30 रन की अभी व्यक्तिगत स्कोर पर बने हुए हैं। कमाल बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना मुजाहिरा इस समय पेश किया है। अभी भी रन बनाने की मुहिम से बने हुए हैं। इस बार आगे की गेंद फिर से हल्के हाथों से खेला, लेकिन थोड़े से निराशा, जो टाइमिंग ढूंढना चाहते थे उस गति पे, उस गेंद पे, वो मिली नहीं उनको। बाकायदा सिंगल जरूर लिया है और इस सिंगल के साथ 75 रन एक विकेट के नुकसान पर। 75 लॉस ऑफ 1 विकेट। उमेश कुमार 9वां ओवर कराने के लिए फील्डिंग में फेरबदल, मिड ऑफ को ऊपर बुलाया है, फाइन लेग का पर खड़े खिलाड़ी को डीप कर दिया गया है थोड़ा। इस बार बिल्कुल आगे की गेंद, लेकिन विकास डिंडा मौजूद हैं, उनके बगल से गेंद निकालना यानी अंबुजा सीमेंट की दीवार को तोड़ दिखाने वाला काम होगा। काला राजा एक बार फिर फुल टॉस गेंद गति के साथ फेंकी गई थी, पंच किया था मिड विकेट की ओर तैर रही थी गेंद, लेकिन उस गेंद को फील्ड करने पहुंचे लोकेश चाइना और सिंगल से खत्म किया है इस ओवर को। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचा है 76 रन 9 ओवर के समाप्ति पे। और इसी बीच हैदराबाद वॉरियर्स के लिए देखिए कितनी किफायती गेंदबाजी करी है उमेश कुमार ने। मात्र 3 रन खर्च किए हैं इस ओवर में, जहां कहीं ना कहीं स्लो ओवर्स में मार ज्यादा पड़ती है गेंदबाजों को, वहां रोकथाम लगाया है वहां बल्लेबाजों के रनों पर। और स्कोर बोर्ड पे रन संख्या 76 रन। 8 ओवर खत्म होते होते 73 बने थे और अब 3 रन खर्च करके 76 स्कोर बोर्ड पर लगा चुके हैं गुजरात। अपेक्षा आकांक्षाएं लगाई जा रही थी कि लगभग 90-95 का स्कोर दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार यह ओवर घटा है यहां से कहीं ना कहीं रोकथाम हुई है। वो रन बनाने की मशीन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोका गया है। अरबाज आए हैं गेंदबाजी पर, सामने शॉट खेला है, कवर पे सिंगल मिला है। सोमिल श्रीवास्तव आए हैं और ये अच्छा भी है। काला राजा जिस बल्लेबाजी, जिस लय को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मिल नहीं पा रही है, तो इससे अच्छा उन्होंने लगा कि शायद सिंगल के साथ स्ट्राइक पर सोमिल को लाया जाए, जो एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं गुजरात के लिए। इस बार फटकी हुई गेंद, करारा शॉट है, लेकिन लोकेश चाइना मौजूद है, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया सोमिल ने। उनको लगा शायद गैप निकल गया है, गेंद बाउंड्री के लिए निकल रही है, लेकिन गेंद ने दिशा चुनी लोकेश चाइना की। कोई रन नहीं आया इस गेंद पर। अभी भी स्कोर 77 रन, 77 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर चल रहा है आखिरी पहले इनिंग का। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का चौथा दिन एक और अहम मुकाबला हैदराबाद वॉरियर्स वर्सेस गुजरात ग्लैडिएटर्स के बीच में। और 1 बाउंस चौका, कमाल का दिया है धोखा। 1 बाउंस चौका सोमिल श्रीवास्तव। इस चौके के साथ स्कोरबोर्ड
81 पर जा पहुंचा है। कमाल बल्लेबाजी है। आज काला राजा का बल्ला चला या नहीं चला इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क पड़ता है गेंदबाजों को हैदराबाद के कि सोमेश श्रीवास्तव के बल्ले पर रोकथाम लगाने पर अभी तक किसी को सफलता मिली नहीं है। सभी तरकश के तीर आजमाए गए, लेकिन सोमेश श्रीवास्तव अभी भी डटे हुए हैं अपने बॉलिंग मार्क को देखते देखते बल्लेबाजी पर। इस बार कट कर दिया है, लेट खेला, वहां पर गैप निकालना चाहते थे लेकिन गैप पर ढूंढ पाए नहीं, सिंगल मिल गया है। यहां पर इस सिंगल के साथ अब 82 रन 90-95 का स्कोर सोचा जा रहा था। जिस प्रकार की बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन लगभग उसके आसपास पहुंचने में कामयाब हुए हैं वहां गुजरात की टीम। काला राजा ऑन स्ट्राइक, अरबाज चल पड़े हैं। अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ अलग है। मैं पीछे जाऊंगा फिर आगे आऊंगा, कहीं ना कहीं गेंद पाले में मिल गई तो चौका लगाऊंगा। नाम है काला राजा, अपना रंग तो दिखाऊंगा, बल्लेबाजी कर बताऊंगा। काला राजा ऑन स्ट्राइक। एक हाथ का चौका, काला राजा को मिला मौका, जड़ दिया है सीमा रेखा पार, चले गए हैं और बटोरे हैं पूरे 4। व्हाट अ बॉल बाय अरबाज, लेकिन उससे शानदार दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला काला राजा के बल्लेबाजी में। इस चौके के साथ अब गुजरात पहुंच चली है 87 रनों पर। मात्र 1 विकेट गिरा है अभी तक। ओपन करने आए अभिषेक के रूप में। कमाल बल्लेबाजी। हैदराबाद वॉरियर्स के लिए संकट के बादल एक बार फिर उनके सर के ऊपर छा रहे हैं। जितना जड़ा और जितना बड़ा स्कोर होगा। हो, ये क्या है? थ्रो जरूर हुआ है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, तेजी के साथ दौड़ रहे हैं सोमेश श्रीवास्तव, पूरा भी करेंगे। कमाल रनिंग पे इनका विकेट, तालियां बजा दीजिए इस रन के लिए। कमाल दौड़े हैं सोमेश श्रीवास्तव। 10 ओवर की समाप्ति तक स्कोर कार्ड है 89 और 90 रनों का लक्ष्य रखा है हैदराबाद वॉरियर्स के आगे। क्या बल्लेबाजी है, क्या पार्टनरशिप है दूसरे विकेट के लिए काला राजा और सोमेश श्रीवास्तव के बीच में। बातचीत चल रही थी कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों। वाराणसी योद्धा और देवरिया डॉल्फिन के दोनों कप्तान हमारे प्रेजेंटेशन एरिया के पास पहुंच जाएं टॉस कराने के लिए, और हमारे अंपायर आप भी पहुंच जाएं। जल्द से जल्द इनिंग्स ब्रेक हुई है। इस बीच हम लोग टॉस की प्रक्रिया के लिए चलते हैं। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा वाराणसी योद्धा वर्सेस देवरिया डॉल्फिन के बीच में। वाराणसी योद्धा के कप्तान रोहित शर्मा, डॉल्फिन देवरिया के कप्तान पंकज मिश्रा। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप लोग टॉस करा लें। यहां पर ये प्रेजेंटेशन एरिया जहां टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 का बैनर लगा है, जिसमें सभी फ्रेंचाइजीज के नाम है। वाराणसी योद्धा, हैदराबाद वॉरियर, मराठा लायंस, देवरिया डॉल्फिन, प्रयागराज पैंथर्स, तमिल टाइगर्स, काशी गंगेश, गुजरात ग्लैडिएटर्स, गोरखपुर थलाईवास, लखनऊ वॉल्स, राजस्थान बुल्स। सभी हमारे स्पॉन्सर्स सिक्स सुप्रीम, रायना प्रिंटर, स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान, नौसर, पायलट स्पोर्ट्स, हवाना बिस्ट्रो, सभी यहाँ जो ये बैनर लगा है बिल्कुल प्रेजेंटेशन एरिया जो बनाया हुआ है, यहां आप लोग पहुंच जाए टॉस के लिए। दोनों सभी बल्लेबाजों को आप भेज दें, मैच शुरू करें। प्रेजेंटेशन एरिया में वहां टॉस होता रहेगा। वाराणसी योद्धा और देवरिया डॉल्फिन के कप्तान आप पहुंच जाइए जल्द से जल्द। टॉस करा लीजिए, ये प्रेजेंटेशन एरिया के पास मौजूद हो जाए।
रोहित शर्मा कप्तान वाराणसी योद्धा। 10 मिनट बाद होगा, चलिए ठीक है। आगे की कार्रवाई और आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए मैं अब अपने साथी को आवाज दूंगा, तालिब सिद्दीकी। नब्बे रनों का टारगेट, एक शानदार बल्लेबाजी आज सोमिल श्रीवास्तव की शानदार। हमेशा ओपन करते रहते हैं और पिछले 2 मुकाबलों में कहीं ना कहीं डाउन दी ऑर्डर खिलाने का मौका मिला, वहां पे वो चले नहीं और मौका कम मिला। लेकिन आज कप्तान ने बिल्कुल सही फैसला लिया, ओपन कराया और कप्तान के फैसले को सही साबित किया सोमिल ने। क्या शानदार बल्लेबाजी आज उनकी रही, क्लास दिखाया उनके साथ। काला राजा ने भी आज क्या गजब की बल्लेबाजी आज उन्होंने की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत अभिषेक ने जो की थी ना, पहले ओवर में 3 चौके लगाकर, वो शुरुआत मिलने के बाद इस तरीके की, जब आगाज अच्छा होता है तो फिर मंजिल भी अच्छी मिल जाती है। फिर उसी अंदाज में पहुंची है गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम। लेकिन यह भी आधा सफर तय हुआ है, दूसरा सफर के लिए हम चलते हैं। लेट्स प्रोसीड द सेकंड इनिंग। राहिल स्ट्राइक पर हैं और मेहदी अब्दुल्ला नॉन स्ट्राइक पर। गेंदबाजी करने के लिए देखना है कि कौन से गेंदबाज, वीरूबा बघेला कैप्टन खुद आएंगे या फिर किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे। पावर प्ले 2 ओवरों का है, मैंडेटरी पावर प्ले। 10 ओवर्स में 90 रन, 90 का टारगेट यानी 9 रन हर ओवर में बनाने हैं। ऑल इज सेट। हैप्पी मेहरा, हैप्पी मेहरा गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत करेंगे। तीसरे मुकाबले में इनको मौका दिया गया, गेंदबाजी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। ये रही पहली गेंद, फुल टॉस और पहली ही गेंद पर मौका गवा दिया। अक्सर हम देखते हैं कि फॉलो थ्रो में गेंदबाज अपनी गेंदबाजी पे कैचेस बहुत कम ड्रॉप करते हैं, लेकिन बहुत तेज शॉट खेला गया। राहिल का पहली ही गेंद पर जीवन दान मिला है, कितना फायदा उठा पाएंगे। विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी स्लिप में, एक लेग स्लिप में राजदीप जडेजा के रूप में। पॉइंट बाउंड्री लाइन पर कवर पर आप देखें, साबिर को इस प्लेइंग लिस्ट में आज शामिल किया है। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर 1 रन जरूर मिल जाएगा। खाता खुला है इस एक सिंगल के साथ। राहिल ने 2 गेंदों पर 1। मेहदी अब्दुल्ला जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की है, मैन फ्रॉम बिहार। कैसी बल्लेबाजी आज ये करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जरूरत है इनकी टीम को। हैप्पी मेहरा गेंदबाजी कर रहे हैं और मेहदी अब्दुल्ला tenniscricket.in पर यह मुकाबला रिव्यू, लाइव रिप्लेस, ये सारी व्यवस्थाएं tenniscricket.in यूट्यूब पर आप जाएंगे तो फिर आप बैक करके भी मुकाबले को देख सकते हैं। साथ में दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर इस पूरे टूर्नामेंट को लाइव कवरेज के साथ पूरे विश्व में TBCCL सीजन 1 बन रहा है खास शानदार आयोजन। इस बार इंतजार किया, बैकफुट पर शानदार पंच, डाइविंग एफर्ट फ्रॉम द पॉइंट, goes in vain and the ball crosses to the fence for more। मेहदी अब्दुल्ला ओपन इज अकाउंट, इसी के लिए ये जाने जाते हैं। पॉजिटिव अप्रोच इनका हमेशा रहता है और सलामी बल्लेबाज होता भी ऐसा होना चाहिए जो हमेशा रन्स बनाने की कोशिश में रहे।
स्कोर 5। फिर से जगह बनाकर इस बार खेलने की कोशिश की थी। 90 रन बनाने एक बड़ा लक्ष्य है इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम कैप्टन वाराणसी योद्धास और देवरिया डॉल्फिन, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आप संपर्क करेंगे। अगली गेंद डाउन द लेग साइड खेलना चाहते थे वहां पे, एक रन दौड़कर पूरा किया है लेग बाय के रूप में। रन आने चाहिए कैसे भी आए टीम हैदराबाद वॉरियर्स के लिए। 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 6 विदाउट लॉस। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी सोमिल की। अभिषेक और राजा एक ही विकेट गिरा, 89 रन बनाए इस मुकाबले को जीतने के लिए। टारगेट दिया है 90 रनों का। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप in the meanwhile, what a crashes, what a lovely shot, what a glorious shot from right-handed Rahil. पहली गेंद पर कैच छूटा था, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा इस खिलाड़ी ने। क्या गजब की टाइमिंग इस शॉट में आप देखिए रिप्लेस में। एक कदम आगे ले जाकर सिर्फ बैट और गेंद का संपर्क होने दिया। अब गेंदबाजी करने के लिए देखना है हितेंद्र राज सिंह जडेजा। राजदीप सिंह जडेजा अब गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में 10 आ चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 9 का है। अच्छी शुरुआत इस बार। क्या बेहतरीन, क्या शानदार शफलिंग अक्रॉस, स्कूपिंग दैट बॉल। दिस इज मेहदी अब्दुल्ला फ्रॉम बिहार। एक्सक्विजिट टाइमिंग ऑन दैट वन। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। जैसे ही देखा कि पैरों पर गेंद आ रही है, फुल टॉस पर लेते हुए दोनों पैरों पर झुकते हुए उस गेंद को स्कूप के अंदाज में निकाल दिया बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 14 रन। इस बार फिर से गेंद को ड्राइव किया है, बैकफुट पर गए और एक तेज स्ट्रोक कट किया था जरूर, लेकिन बैट के अंदरूनी सिरे से लगने के बाद गेंद पहुंची थी स्वीपर कवर पर। काला राजा के पास 1 रन के साथ स्कोर 15 रन। ये दूसरा ओवर, 90 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार स्लोअर डिसीव किया बल्लेबाज को। शॉट पहले चल गया, गेंद बाद में आई। डॉट बॉल, इसको रुका हुआ 15। एक और अच्छी गेंद, यहां पर स्टंप्स की अपील की जा रही है, लेकिन पैर टच का मस नहीं हुआ है विकेट के। कीपर ने अच्छा काम किया इस बार। 1.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर राजदीप सिंह जडेजा। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए दिखाई दिए। अभी भी बैटिंग मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। तैयार है एक बार फिर। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, फिर से गेंद। लगातार वो वेरिएशंस दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। राजदीप सिंह जडेजा गुजरात से आते हैं और कुछ खास कला इस खिलाड़ी के अंदर। फिर से बहुत अच्छी गेंद, पड़ने के बाद पुल करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई, यही विकेट कीपर को बताते हुए। 2 ओवर के बाद 15। पहली इनिंग्स की अगर बात करें, जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं tenniscricket.in पर, गुजरात ग्लैडिएटर्स का टोटल स्कोर 89 रन 10 ओवर्स के समाप्ति के बाद, जिसमें सोमिल ने क्या गजब की बल्लेबाजी की आज। 26 गेंदों पर 36 रन, 6 चौके लगाए आज 138 के स्ट्राइक रेट से। अभिषेक गोंकर ने शानदार शुरुआत दी थी। 9 गेंदों पर 18, 200 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके उन्होंने लगाए। और राजा ने आज, राजा
काला राजा ने शानदार बल्लेबाजी की, 25 गेंदों पर 28 अविजित रहे। 10 ओवर्स में 89 रन बने। 90 का टारगेट। उमेश कुमार 2 ओवर में 10 रन। 3 ओवर में लोकेश 38 रन 1 विकेट। विकास सिंह डेड्डा 3 ओवर में 20। और अभी सूरत हाल यह है कि 2 ओवर में 15 रन बन चुके हैं इस मुकाबले में। अभी बल्लेबाजी में लोकेश, उमेश कुमार, वसीम अहमद, अरबाज, अजय, दीपू लिटिल मास्टर, विकास सिंह डिंडा, ये बचे हुए बल्लेबाज। लेकिन अभी मेहदी अब्दुल्ला जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, पावर प्ले खत्म हुआ है, फील्ड अब स्पेड हो जाएगी। अब गैप्स ज्यादा हैं, सिंगल्स आसानी के साथ आ सकते हैं। गेंदबाजी करने के लिए अब कैप्टन अपने दूसरे ओवर के लिए हैप्पी मेहरा। इस बार अच्छी गेंद, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, लेग बाई का इशारा। 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 16। कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से गेंदबाजी प्री प्लान करके ये गेंदबाजी चल रही है कि कहां पे किस बल्लेबाज पर गेंदबाजी करनी है। जब आप एक बड़ी लीग खेलते हैं तो फिर सारी नजरें सारे खिलाड़ियों के ऊपर रहती हैं, किस बल्लेबाज का क्या स्ट्रॉन्ग जोन है। ये काला राजा के पास क्या गजब की फुर्ती है इस खिलाड़ी के अंदर। थ्रो भी किया, उसके बाद बैकअप के लिए भी फिर पहुंच गया दूसरे एंड पर। 1 रन के साथ स्कोर 17 बिना किसी विकेट पर। 2.2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। हैदराबाद वॉरियर्स का मुकाबला चल रहा है गुजरात ग्लैडिएटर्स के बीच में। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। फील्ड की पोजीशंस अगर आप देखें तो पॉइंट पर साबिर हैप्पी के रूप में, और वहां पर थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी है। शॉट फाइन लेग पर कमाल का स्ट्रोक खेला है। राजा वहां पर मौजूद है, डायरेक्ट हिट हुआ है वहां पे। बाउंड्री लाइन से सीधा थ्रो स्टंप पर जरूर लगा, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। एक के साथ स्कोर 18 रन। बैक को ड्रैग किया और बच गए बल्लेबाज मेहदी अब्दुल्ला। 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं पर राहिल 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। 72 रन चाहिए अब 44 गेंदों पर। हैप्पी मेहरा की अगली गेंद पैरों पर ड्रिफ्ट करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर के पास से जब तक फील्ड करते हर्ष, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन और अर्जित कर रही है अपनी टीम के लिए। 1-1 रन बहुत इंपॉर्टेंट इस मुकाबले में बन जाते हैं। जब आप टारगेट को चेस कर रहे होते हैं तो फिर 1-1 ओवर का टारगेट मन में लेकर चलना होता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बाउंड्री मिले ना मिले, सिंगल्स के साथ आपको आगे बढ़ना रहता है। अच्छा स्ट्रोक वहां पे बिल्कुल सीधे बैट से वीरू बाबा गेला के पास। कैप्टन है टीम के, फील्ड किया। ओवर पूरा हुआ है तीसरा। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 20 रन बन चुके हैं। So after 3 overs, scorecard is 20 without loss. In this match, the captain of Hyderabad Warriors won the toss and he elected to field first. But his citizens not going in his favor because the batting display shown by Somil, especially Kala Raja and Abhishek, proved him wrong and scored a Matham target of 90 runs in 10 overs. Let's see who is going to bowl the 4th over. Captain Viruba Bagela. 512 matches, 586 wickets with 8.78 economies. Best figures of 18 per 6. 8 wickets in last 5 innings. पिछली 5 innings में 8 विकेटें। ज्यादातर बल्लेबाजों को लॉफ्ट करके आउट करवाते हैं। अगली गेंद और इस बार शानदार फील्डिंग।
क्या कमाल का बचाव किया है। ये है साबिर हैप्पी। निश्चित ये चौका जा रहा था, लेकिन फुल लेंथ डाइव आप रिप्ले में देखेंगे तो और बेहतर लगेगा। ये टेनिस क्रिकेट के क्या शानदार फील्डिंग, बेहतरीन बचाव। ऐसा कमिटमेंट चाहती है टीम। कैप्टन 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। 1 रन के साथ स्कोर 21 विदाउट लॉस। राहिल स्ट्राइक पर, मेहदी अब्दुल्ला नान स्ट्राइक पर। अच्छी बल्लेबाजी चल रही दोनों बल्लेबाज की तरफ से। इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी बैकफुट पर, अच्छा पुल किया था वहां पे हर्ष मौजूद स्क्वायर लेग अंपायर के पास। 1 रन के साथ अब तक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत। जब आप बड़े टारगेट को पीछा कर रहे होते हैं तो फिर शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब शुरुआती ओवर्स में विकेट नहीं गिरते तो फिर आने वाले बल्लेबाजों को आसानी हो जाती है। व्हाट अ शॉट बाय मेहदी अब्दुल्ला, straight as an arrow, driving the full length delivery. Pass umpire and mid off. No chance for fielder at mid off. That's races away in a flash like a terrorist bullet for 4. शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग। स्कोर 4 के साथ 26। क्या कमाल की बल्लेबाजी मेहदी अब्दुल्ला कर रहे हैं। स्टांस अगर इनका आप देखें तो फिर बहुत समय है इस खिलाड़ी के पास। जिस तरीके से मिडिल ऑफ द बैट से ये बल्लेबाजी कर रहा है, अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। इनिंग्स में 26 रन चौथे ओवर में, 9 रन हर ओवर में चाहिए, लेकिन इस वक्त 7.09 का करंट रन रेट। कहीं ना कहीं जब विकेट आपके हाथ में होता है तो फिर आप आगे जाकर रिस्क ले सकते हैं। वीरूबा बागेला हैदराबाद वॉरियर्स के लिए गेंद। इस बार वहां पे अपील की जा रही है। क्या बल्लेबाज शॉट हो चुके हैं, वापस जाएंगे। मेहदी अब्दुल्ला अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन काला राजा को आप एक्शन से दूर नहीं रह सकते। पकड़ते ही थ्रो किया और आउट का इशारा, स्ट्रेट अवे अंपायर का फैसला। और टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं सही फैसला। विकेट गिरा है यहाँ पे, पहला विकेट। वाराणसी योद्धास और काशी गंगेज। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए बलराम। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, अच्छा बचाव। साबिर वहां पर मौजूद हैं, एक बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी का मौका उनको जरूर नहीं मिला, लेकिन फील्डिंग में लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 चौके अब तक बचा चुके हैं। स्कोर इस सिंगल के साथ चार ओवर में 27 रन बने हैं। 1 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदों पे 63 रनों की जरूरत है। वाराणसी योद्धास के कैप्टन आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवरिया डॉल्फिन के कैप्टन से कि आप प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बोर्ड जहां पे लगा हुआ है आप वहां पहुंच जाएं टॉस के लिए। 3 मुकाबले जीतकर इरशाद देवरिया डॉल्फिन के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टॉस के लिए पहुंच जाएं, क्योंकि अब
क्योंकि मौसम जिस तरीके का हम चाहते हैं कि तुरंत टाइम वेस्ट अब ना हो। यहाँ से हर इनिंग में जो अगले मैच का टॉस होगा वो प्रेजेंटेशन एरिया से होगा। 27 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन टॉस के लिए फिर कैसे करेंगे? अंपायर नहीं है ना, अंपायर कहाँ है? टॉस के लिए हम बिल्कुल यहाँ पर रेडी हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कैमरामैन टू प्लीज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आप आ जाएं टॉस के लिए। चलिए इस नेक्स्ट मुकाबले के लिए टॉस के लिए हम तैयार हैं। वाराणसी योद्धास के कैप्टन हमारे साथ हैं और साथ में देवरिया डॉल्फिन्स के कैप्टन हमारे साथ हैं। इमरान लारी सर हमारे साथ टॉस के लिए। देवेंद्र पाल सर हमारे साथ मौजूद है टॉस के लिए। टॉस की कॉल वाराणसी योद्धास। टेल्स की कॉल और हेड्स आए हैं। तो टॉस आपने जीता है देवरिया डॉल्फिन के कैप्टन, क्या करना चाहेंगे? हम पहले बॉलिंग करना चाहेंगे। 10 ओवर का मुकाबला है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो आज क्या प्लानिंग करके उतरेगी आपकी टीम? कोई वही जो हम 2 मैच हमने अच्छे से खेला है, बस वैसे ही अपने प्लेयरों के साथ खेलना है और सही प्लेयर अपना 100% देंगे तो मैच डेफिनेटली निकल सकता है। 10 ओवर के मुकाबले में जिस तरीके से विकेट खेल रहा है, बैटिंग के लिए कुछ अच्छा हो चुका है, तो टारगेट कितना डिफेंड करना चाहेंगे? टारगेट हम कोशिश करेंगे कि हमको जितना कम से कम मिले, 50-55, उससे कम रहे तो भी अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच। हमारे साथ वाराणसी योद्धास के कैप्टन जुड़ेंगे। टॉस अगर आप जीतते तो क्या करते? हम भी बॉलिंग करना पसंद करते पहले। अच्छा, वाराणसी योद्धास आपकी टीम में कोई बड़ा नाम चेहरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपकी टीम खेल रही है, 3 मुकाबले आप जीत चुके हैं, ये चौथा मुकाबला है, कैसी प्लानिंग है? कोई नया चेहरा आप मौका दे रहे हैं या फिर इस मुकाबले में अनचेंज जा रहे हैं? 1-2 चेंजेस रहेंगे हमारी टीम में, जिनको मौका नहीं मिला है हम ट्राई करेंगे उनको चांस देके देखने के लिए, चेक करने के लिए। चलिए, अगर बल्लेबाजी आपको मिली है, बल्लेबाजी आपकी अच्छी भी चली है, पहले वो पिछले मुकाबले में आपने सेकंड सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था 97 का, इस मुकाबले में कितने रन्स आप बनाना चाहेंगे? बहुत ज्यादा और बहुत लंबा का सोच नहीं है हमारा, हम 65-70 ही करने जाएंगे पहले,
और एक रिस्पेक्टफुल टोटल बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच। टॉस जीता है देवरिया डॉल्फिन के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चलिए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रिव्यू लिया गया है यहाँ पर। थर्ड अंपायर सौरभ विद्या के पास पहुंचे हैं अंपायर। 33 पे 2, 90 रनों का टारगेट। सारी नजरें टीवी स्क्रीन पर tenniscricket.in यूट्यूब चैनल और 4 ओवर्स के बाद गुजरात ग्लैडिएटर्स का इस वक्त स्कोर था 41 पर 1, 4.5 के बाद अभी 33 पर 2 है। थर्ड अंपायर के पास मोहम्मद इरशाद गेंदबाजी कर रहे हैं 5 गेंदों पर। इस ओवर में एक विकेट उनको जरूर मिल चुका है। विकास सिंह डिंडा क्रीज पर हैं, बलराम साथ दे रहे हैं। तैंतीस पर 2 थर्ड अंपायर के पास रेफर किया गया है। दोनों अंपायर देवरिया डॉल्फिन्स की टीम अपडेट हो चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाराणसी योद्धास के मेंटोर, वाराणसी योद्धास के कैप्टन, कौन खिलाड़ी इन है कौन खिलाड़ी आउट है, आप अभी से अपडेट कर दें क्योंकि अभी टाइम हमारे पास नहीं है। जैसे ही मैच ये खत्म होगा आप तुरंत देवरिया डॉल्फिन्स अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर जाएंगे। आप अब डिसीजन अंपायर बताएंगे क्या है ये। नॉट आउट का इशारा, नॉट आउट का इशारा अंपायर का। 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी मुकाबला जो है वो गुजरात ग्लैडिएटर्स के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहां से एक ओवर अगर अच्छा आ जाएगा ना फिर मोमेंटम शिफ्ट होने में देर नहीं लगती है। राजदीप सिंह जडेजा अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर। पहले ओवर में 5 रन इन्होंने खर्च किए थे। अनवर सर और मोनू रावत की जोड़ी शानदार अंपायरिंग अब तक आपको देखने को मिली है। वाराणसी योद्धास के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें ज्वाइन करेंगे। 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर क्या कमाल का यह मुकाबला अब तक घटा है। इस बार बल्ला बड़ी तेजी के साथ वहां पर गलती कर बैठे, बहुत बड़ी गलती। जहां पे सिंगल होता इसी खिलाड़ी ने पहले 2 चौके रोके थे, लेकिन इस बार आसान सा ये चौका छोड़ा है। ये रन्स कितने मुश्किल खड़ा करेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन शानदार बल्लेबाजी बलराम के बैट से निकलने वाला ये चौका, शानदार स्ट्रोक। इस बार आप स्टंप के बाहर वाइड गेंद का सिग्नल। एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 38 रनों पर। अगली गेंद इस बार काला राजा के पास गेंद पहुंची है। टीबीसीसीएल सीजन 1 का यह मुकाबला।
39 पर 2, 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5.2 ओवर के खेल के बाद। इस बार स्वीप के अंदाज में खेला है, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो जरूर आया है लेकिन वेवर थ्रो। 1 रन और जुड़ जाएगा टोटल स्कोर बोर्ड में 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन under the banner of Tennis Ball Cricket Federation of India TBCFI. This league is recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India at Syed Modi Stadium of Gorakhpur. अगली गेंद इस बार एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर निकाल रहे हैं। विविधताएं हैं और वेरिएशंस इनकी गेंदबाजी में आपको हमेशा देखते हुए मिलेगा राजदीप सिंह जडेजा। इस बार पुल करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा, खिलाड़ी मौजूद, नहीं करेंगे गलती। बलराम आए और बलराम गए। अब देखना है नए बल्लेबाज हर्ष ने वो कैच किया था, हर्ष गाला। नए बल्लेबाज अब पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर 50 रनों की जरूरत है अब। दीपू लिटिल मास्टर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विकास सिंह टिंडा हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लेते हुए इस समय कमेंट्री पैनल पर चेंजेस है। अब थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है तालिब सिद्दीकी को। और स्वागत है एक बार फिर मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा टीबीसीसीएल के इस महामंच पर। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये सर्कल क्रिकेट लीग एक बार फिर। स्कोर कार्ड अगर नजर घुमाया जाए तो 41 पर 3 है इस समय। 23 गेंदों पर 49 रन बनाने हैं। तेज गेंद, कमाल गेंदबाजी विनो वाघेला, जी हां, कमाल गेंदबाजी कराते हुए गति के साथ साथ टेम्परामेंट नजर आ रहा है इनकी गेंदबाजी में। वो पोटेंशियल नजर आ रहा है। जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज से गेंदबाजी समय चल रही है। हैदराबाद वॉरियर्स को अभी भी खुलकर खेलने का मौका दिया नहीं है वहां गुजरात ग्लैडिएटर्स के सभी गेंदबाजों ने। सामने लिटिल मास्टर इस बार फटकी हुई गेंद को पुल कर दिया है। 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकल गई सीमा रेखा बार 4 रनों के लिए। क्रैकिंग शॉट इस समय रहते इंपॉर्टेंट समय पर चौका लगाया है, लेकिन इस चौके को बरकरार रखना पड़ेगा। जिस प्रकार की बाउंड्रीज लगानी है वो लग रही है, लेकिन समय रहते रहते अगर इसको समय समय पर लगाया जाए तो शायद रिक्वायर्ड रन रेट जो बढ़ता रहा चला जा रहा है उसको कम होते हुए नजर आएगा। 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार आगे की गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है। एक पांव को हवा में उठाकर थोड़ा सा बल्ले को नीचे लाते हुए गेंद के, और क्या संपर्क, मधु संपर्क का कवर क्षेत्र पर खड़े काला राजा के पास गेंद तैरती हुई और सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर विकास सिंह टिंडा। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर इस समय जारी है। वीरुभा वाघेला इस समय गेंदबाजी मोर्चे पर नजर आते हुए रिवर्स से खेलने गए थे। बल्ला घुमाया था, बॉडी को कहीं ना कहीं घूम कर खेलने की कोशिश करके दिखाई थी, लेकिन गेंद सीधा चली गई विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। हल्का सा माजरा सा कहीं ना कहीं नजर आया विकेट और गेंद के बीच में। आइंदा
गेंद अगर विकेटों पर टकराती तो विकेट हो सकता था, लेकिन अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज पर मौजूद हैं अनुभवी बल्लेबाज। टेनिस क्रिकेट इंडिया का एक शानदार खिलाड़ी, और ये नजाकत, ये कमाल है, ये स्कूप कर दिया इस बार। शफल करके ऑप्शन से बाहर निकले, गेंद का टिप्पर को पड़ा, सीधा बल्ले का संपर्क और बैट का फेस देखिए पूरी तरीके से दिखाकर गेंद के हैंडल के आसपास संपर्क हुआ और सीधा चली गई फाइन लेग क्षेत्र की तरफ से 4 रनों के लिए। 7 ओवर की समाप्ति तक 50 रन बनाने में कामयाब हो गई है हैदराबाद वॉरियर्स 3 विकेट के नुकसान पे। और 18 गेंदें शेष बची हैं इस मुकाबले में और 40 रन बनाने हैं अभी भी हैदराबाद वॉरियर्स को अपनी जीत के लिए। राजदीप जडेजा गेंदबाजी कराते हुए, बैटिंग पावर प्ले इस समय चालू है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर अब रख लिए गए हैं। इस बार पंच कर दिया है, गैप मिल गया है लिटिल मास्टर दीपक, कमाल बल्लेबाजी, छोटी गेंद यानी कहीं ना कहीं खोटी गेंद कहा जाता है इस गेंद को, उसका इस्तेमाल करना चाहते थे राजदीप जडेजा, लेकिन फुल कल पर हार किया है वहां हैदराबाद के बल्लेबाज दीपक ने। रोशन करने का काम चालू हो चुका है उनके बल्लेबाजी से। अच्छी गेंद इस बार कहीं ना कहीं वेरिएशन दिखा गेंदबाजी में, धीमी गति की गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा कहने की कांटा बदलते हुए ऑस्टम के करीब से निकली, शफल करके आगे आ गए थे बल्ले पर संपर्क कराने के लिए, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया, बिना किसी रन के संतुष्ट होना पड़ा। रन संख्या 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये तो दिशाहीन गेंदबाजी है, वाइड करार दिया जाएगा इसको, एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा खाते में हैदराबाद वॉरियर्स के। स्टांस बहुत अच्छा है लिटिल मास्टर का। ओहो हो क्या गेंदबाजी है, अनुभव के सामने अनुभव इस समय खेलता हुआ, किसका अनुभव भारी पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा इस 6 गेंदों के मुकाबले के अंदर। अभी तक तो राजदीप जडेजा का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ। पटकी हुई गेंद हवा में है, वीरू भगेला गेंद के नीचे रहे, कमाल की क्या फील्डिंग है, ये हमारे अंपायर बताएंगे। सिंगल जरूर लिया है और सिंगल के साथ ही रोकना पड़ेगा, कमाल फील्डिंग है। गेंद को दूरी तय करने के बाद बाउंड्री लाइन के अंदर ढकेल दिया और कमाल की 3 रन बचाए वहां पर। जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्या दर्शनीय वो फील्डिंग देखने को मिली वीरू भागेला से। कप्तान बिल्कुल महत्वपूर्ण अपनी कप्तानी संभालते हुए, विकास सिंह टिंडा पीछे गए, टॉप एज लगा है, खिलाड़ी के पास मौका था विकेट के पीछे, गोता लगाया जरूर लेकिन गेंद रफ्तार के साथ उनके जानिब से निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। और देखिए कमाल, देखिए इससे पहली गेंद पर गुजरात के कप्तान ने चौका बचाया और अगली गेंद पर हैदराबाद के कप्तान ने चौका लगाया। ये कप्तानों के बीच की मुकाबला चल रहा है इस समय। अरे वाह, क्रिक हीरोज इस समय अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, धन्यवाद है आपका। इस बार फिर से रचनात्मक अंदाज में खेलने की कोशिश अपील हो रही है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में अब 30 रन बनाने हैं। 90 का स्कोर टारगेट के रूप में मिला था हैदराबाद को, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कसमकस स्थिति में फंसी हुई है हैदराबाद। बीच मझधार में नैया फंसी है, कौन होगा जो पार कर दिखाएगा। दोनों तरफ खाई है, बीच में खड़े हैं हैदराबाद वॉरियर्स। निकलने का एकमात्र विकल्प है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, बाउंड्रीज तलाश करते रहें, तब जाकर कहीं ना कहीं वो मंजिल आपके कदमों को चूमेगी। वरना इस प्रकार अगर बल्लेबाजी चलती रही और डॉट गेंद्स कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ाते रहेंगे, प्रेशर
पूरे तरीके से आपके कंधों पर बढ़ाते रहेंगे और उसका जो बाद में चलकर एक नतीजा निकलता है वो कि कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्रिकेट के पंडितों का एक सबसे बड़ा कहावत है कि अंतिम गेंद तक मुकाबला जाता है, कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल वीरू बघेला एक बार फिर सेकंड लास्ट ओवर लेकर कप्तान गुजरात के सामना करेंगे। लिटिल मास्टर दीपक का मौजूद है स्ट्राइक पर। ओह व्हाट अ डिलीवरी बाय कैप्टन वीरू बघेला। वीरू बघेला की गेंद को कहीं ना कहीं सामने की तरफ खेलने की कोशिश में पल्ले से संपर्क हो पा नहीं रहा है। वो टाइमिंग वो कहीं ना कहीं नजरें अंतिम मौके पर गेंद के ऊपर लग पा नहीं रही है हैदराबाद के बल्लेबाजों के। इस बार आगे की गेंद है, ड्राइव किया है लेकिन राजदीप जडेजा, वाह रे वाह, कमाल है पहले गेंदबाजी से। और इतना आसान होता नहीं है क्योंकि इससे पिछला ओवर राजदीप जडेजा ने डाला और उसके बाद फील्डिंग पर क्या कमाल फील्डिंग कर रहे हैं। ये है खासियत क्रिकेट की कि सब कुछ 100% देने की कोशिश करता है क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष से चुनकर आई ये खिलाड़ी पीबीसीसीएल के इस महा मेगा लीग के अंदर अपना प्रदर्शनी और अपनी प्रतिभा को जताते हुए, और पीबीसीसीएल ने सभी को मौका और मंच प्रदान करने का काम किया है। ओह कमाल की गेंद है, एक और डॉट बॉल। विकास सिंह टिंडा थोड़ा सा कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हुए कप्तान वीरू बघेला की गेंदबाजी में। धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा ठंड की तरफ बढ़ता जा रहा है, हवाएं सुरीली चल रही हैं, लेकिन ना प्रभाव इसका कोई क्रिकेट पर नहीं पड़ने वाला है। स्कोर कार्ड 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, काला राजा मौजूद है, फॉरवर्ड पॉइंट है, दौड़ कर गेंद को फील्ड किया, तेजी के साथ थ्रो किया, नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन आसानी से पूरा करेंगे इस सिंगल को विकास सिंह टिंडा। सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर और इस सिंगल के सहारे अब रन गतिशील होता हुआ 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों में 28 रन बनाने हैं, यानी 7 गेंदों में लगातार 7 चौके लगाने होंगे। सामने लिटिल मास्टर वीरू बघेला, आखिरी गेंद टीजी के साथ पांव की तरफ डाली थी, हल्के हाथों से खेला, डायरेक्टेड लगा है, आउट का इशारा। ओ यूजी लगेगा लिटिल मास्टर दीपक के पारी के आगे। आखिरकार इनकी पारी को अंत किया है वहां गुजरात के खिलाड़ी राजदीप जडेजा ने। मिड ऑफ पर खड़े थे, गेंद जैसे ही उनके पाले तक पहुंची सीधा उठाया और दे मारा नॉन स्ट्राइक एंड पर किल्लियों के ऊपर। चौथा झटका लगा है हैदराबाद वॉरियर्स को। 6 गेंदों का खेल बचा है और बनाने होंगे 28 रन। 7 माफ कीजिएगा, 7 गेंदों का खेल बचा है और बनाने होंगे 28 रन। बल्लेबाज का नाम बता दें, वसीम अहमद बल्लेबाजी करने आए हैं हैदराबाद के लिए। वीरू बघेला क्या प्रभावित किया है, कप्तान हो तो ऐसा। बिल्कुल कप्तान को अपने ऊपर जिम्मेदारी के साथ साथ सभी को जिम्मेदारी बांटनी चाहिए और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया यहाँ पर गुजरात के सभी खिलाड़ियों ने। काला राजा और सोमिल श्रीवास्तव के बीच की वो साझेदारी जिसके बदौलत 90 के स्कोर देने में कामयाब हो पाई और उसका पीछा करते हुए हैदराबाद वॉरियर्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिछड़ रही है इस मुकाबले में। आखिरी गेंद है, पटकी हुई डिलीवरी अंदर की तरफ आती हुई कलाइयों के सारे मोड़ दिया मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। आसानी के साथ सिंगल लेने के बाद इस ओवर का समाप्त होगा और 9 ओवर के समापन के बाद स्कोर कार्ड इस समय 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 6 गेंदों में 27 रन बनाने हैं। पहले बल्लेबाजी में अपना ताकत दिखाया, अब कप्तान ने कहा है कि थोड़ा सा गेंदबाजी भी आपकी देख ली जाए। प्रशंसक बल्लेबाजी के तो बहुत ज्यादा हैं, क्या पता आप अपने गेंदबाजी के भी प्रशंसक थोड़े से बटोर लें। काला राजा
गेंदबाजी छोड़, आखिरी ओवर पहली गेंद। ये तो कुछ अलग अंदाज है, स्कूप लगाने की कोशिश में एक डॉट गेंद आ गई है यहां से। अब 5 गेंदों में 27 रन बनाने हैं, मंजिल बहुत दूर नजर आती भी हैदराबाद के लिए। गुजरात ग्लैडिएटर्स क्या कमाल खेला है सोमिल श्रीवास्तव। इस बार स्लोवर डिलीवरी, चौकाया काला राजा, थ्रो किया है, विकेट मिलेगा, विकेट मिलेगा। विकास सिंह टिंडा को जाना पड़ेगा, पवेलियन की ओर जाना पड़ेगा। रन आउट कर दिया गया है विकास सिंह टिंडा को। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, उन दोनों टीमों से गुजारिश है कि आप अपने अपने डगआउट पर पहुंचे, जल्द से जल्द अपने अपने डगआउट में पहुंचे। वाराणसी योद्धा और डॉल्फिन देवरिया। अरबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, वसीम अहमद स्ट्राइक पर हैं, काला राजा गेंदबाजी छोर पर हैं। एक और ब्रेक का कटर गेंदबाजी इस समय चल रही है। और ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली कि इस लीग के अंदर कटर गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा कमाल किया है। आपके पास अगर वेरिएशन है, आप अगर कहीं ना कहीं बदलाव कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी में, थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं बल्लेबाजों को, तो आप बहुत प्रतिभा और बहुत प्रभावित होने वाले हैं और बहुत ज्यादा कमाल कर सकते हैं इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। 5 गेंदें और कोई रन नहीं दिया अभी तक का काला राजा ने। आखिरी गेंद है और बल्ले से तो प्रतिभा दिखाई रहे हैं, गेंदबाजी में भी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सामने वसीम अहमद। हैदराबाद वॉरियर्स के लिए एक और मुकाबला थोड़ा सा निराशा के लिए। और आखिरी गेंद पर चौका निकाला है, कट किया है वहां पर वसीम अहमद ने और इस मुकाबले को जीत लिया है गुजरात ग्लैडिएटर्स ने। हैदराबाद के हक से छीना है उस जीत को। कमाल खेला है गुजरात ने। सोमिल श्रीवास्तव कमाल बल्लेबाजी, कमाल बल्लेबाजी देखने को मिली सोमिल श्रीवास्तव और काला राजा के बीच में। दूसरे विकेट के लिए वो साझेदारी जिसके बदौलत 89 के स्कोर तक पहुंचे, 90 का लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य के आगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई हैदराबाद वॉरियर्स। और अब बात करते हैं तो इस मुकाबले के वाराणसी योद्धा ओवरसीज डॉल्फिन देवरिया। वाराणसी योद्धा के कप्तान रोहित शर्मा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स